A very good morning, dear students, and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, that was lecture number 43, we have covered the case studies till topic leadership. 3 एलिमेंट्स बेटा हम लोगों ने कवर कर लिए थे, सुपरविजन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, और वहाँ तक की जितनी भी हमारी केस स्टडीज़ थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दी. Now, my dear students, after lecture number 43, in this lecture, that is lecture number 44, we are going to start another and last element of directing, that is communication. बेटा communication directing का last element होता है. After supervision, motivation and leadership, next comes your communication. Basically, communication होता क्या है? Although it is not a very big tough topic, it's a simple topic. That what is communication? It is transfer of information from the senders to the receivers with the information being understood by the receiver. ये क्या होता है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन सिर्फ एक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम सेंडर्स टू द रिसीवर्स. आप कैसे सेंडर से रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, मीन्स जो कुछ बताना चाह रहा है और जिसको बताना चाह रहा है, तो जो बताना चाह रहा है से लेके जिसको बताना चाह रहा है तक का जो सफ़र है, दैट इज़ कम्युनिकेशन. Means communication is the traveling of information from sender to the receiver, right? और communication बहुत ही main role play करता है in the success of the manager. Manager is successful, that means good communication is there. If manager is not successful, that means no communication is taking place. See beta, directing abilities of a manager mainly depends upon his communication skills. जो डायरेक्टिंग एबिलिटीज़ हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स पर ही डिपेंड करती हैं. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विल लीड टू गुड डायरेक्टिंग, एंड इफ कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट गुड, दैट मीन्स नो प्रॉपर चैनल ऑफ डायरेक्टिंग कैन टेक्स प्लेस. कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डायरेक्टिंग फंक्शन. कम्युनिकेशन डायरेक्टिंग फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग बिकेम पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ एडिक्वेट कम्युनिकेशन. अगर कम्युनिकेशन एडिक्वेट है तभी प्रॉपर डायरेक्टिंग हो सकती है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. लेट्स हैव अ लुक ऑन कम्युनिकेशन प्रोसेस. अगर बेटा हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट कहाँ से होता है? सेंडर से. सेंडर क्या करता है? सेंडर मैसेज लेता है, फिर उस मैसेज की इनकोडिंग होती है. इनकोडिंग के बाद दैट मैसेज इज ट्रांसफ़र टू मीडिया. मीडिया के बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद रिसीवर, और रिसीवर के बाद फीडबैक. फीडबैक फिर से सेंटर को चला जाता है. सो दिस इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. इस प्रोसेस को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. दिस वॉज जस्ट अ फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस. सी बेटा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है कभी 1 मार्क में भी और 3 मार्क में भी. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? द वेरी फर्स्ट इज सेंडर. सबसे पहला कौन होता है बेटा? सेंडर. सेंडर कौन होता है? हु कन्वेज हिज थाट्स और आइडियाज़. जो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को कन्वे करता है वो आपका सेंडर कहलाता है. सेंडर के बाद आता है मैसेज. मैसेज में क्या होता है? आइडियाज़, फीलिंग्स और सजेशंस और ऑर्डर्स, whatsoever that all comprise in your message. उसके बाद बेटा होता है इनकोडिंग. what is encoding? encoding is converting the message into communication symbol such as words, pictures etc. जब हम अपनी मैसेज को कन्वर्ट करते हैं सिंबल्स की हेल्प से, जैसे कि वर्ड्स डाल दिए, पिक्चर्स डाल दी, तो वो कहलाता है आपका इनकोडिंग. इनकोडिंग के बाद आता है मीडिया. मीडिया क्या होता है बेटा? मीडिया इज़ द पाथ और चैनल थ्रू विच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू रिसीवर. मीडिया वो पाथ और चैनल होता है जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं रिसीवर को, जैसे कि फेस टू फेस हो जाए, फ़ोन कॉल हो जाए या इंटरनेट हो जाए, कुछ भी. आफ्टर दैट इट कम्स योर डिकोडिंग. डिकोडिंग क्या होता है बेटा? कन्वर्टिंग इनकोडेड सिम्बल्स टू दी ऑफ द सेंडर्स. सेंडर्स के जो इनकोडेड सिम्बल्स हैं उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ योर डिकोडिंग. डिकोडिंग के बाद कम्स योर रिसीवर. रिसीवर कौन होता है? हु रिसीव्स कम्युनिकेशंस ऑफ द सेंडर. जो सेंडर के कम्युनिकेशन को रिसीव करता है वो रिसीवर कहलाता है. आफ्टर दैट फीडबैक प्रोसेस इज देयर. व्हाट हैपन्स इन फीडबैक? all those actions of receivers indicating that he has received and understood the message of the sender. सेंडर ने जो भी मैसेज रिसीवर को दिया है तो रिसीवर फिर उसका फीडबैक देता है दैट ही अंडरस्टूड ऑल द मैसेज गिवन बाय द सेंडर. दिस इज़ व्हाट रिसीवर डू. एक और एलिमेंट आता है बेटा आपका इसमें, नॉइस. नॉइस क्या होता है? नॉइस इज सॉर्ट ऑफ सम ऑब्स्ट्रैक्शन और हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन लाइक
पुअर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, कनेक्शन, इनअटेंटिव रिसीवर्स और व्हाट्सएवर। अगर आपके कम्युनिकेशन चैनल में कोई गैपिंग आती है, कोई एरर आता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस आता है, देन दैट इज़ कैटेगराइज्ड एज नॉइज़। सो आपके बेटा कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? आपका सेंडर होता है, सेंडर के बाद मैसेज, मैसेज के बाद एनकोडिंग, एनकोडिंग के बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद आपका रिसीवर, रिसीवर के बाद आपका फीडबैक, फीडबैक के बाद आपका नॉइज़। दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो आज हमने कम्युनिकेशन समझा और कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स पढ़े। आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।